लालच, मछुआरा और जादुई मछली। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दारिद्र्य तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री लच्छू लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती थी, और रामू चाहे जितनी मछलियां ले आए वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर गया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इसीलिए वह घर आ गया। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी। उससे फिर से नदी में मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक पानी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छू ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बांधते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छू ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांगकर ले आओ। बूढ़ा नानुकुर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछेरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में पल खाती छोटी सी सुंदर मछली नदी तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछेरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छू फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीजें मांग कर लाया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली,
तनिक बाहर आओ और मेरी विनती पहले की तरह। मछली नदी के किनारे आ गई। मछेरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछेरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं झोपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछेरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसीलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहां एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन वह सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक न सुनी। मजबूर होकर मछेरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछेरा जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछेरा मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनने को कहे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछेरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज की इच्छा है? मछेरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराकर बोली, कहो, वह पूर्ण हो जाएगी। मछेरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत नौकर चाकर महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह अचंभित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बुढ़िया मछेरनी की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।